अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम सुफियान शाहिद है और आप देख रहे हैं सुफियान शाहिद ऑफिशियल। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रो लेक्चर में ये क्लियर किया था कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश वीक होने की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से ये प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। आज हमारा फर्स्ट प्रॉपर लेक्चर है और आज हम कोडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि आज हम वो फाउंडेशन बना रहे हैं जो 90% यूट्यूब टीचर स्किप कर देते हैं। अगर आप ये लेक्चर समझेंगे तो आप फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे मैं क्या सीख रहा हूँ और क्यों सीख रहा हूँ। आज सबसे पहले सवाल ये है कि इंटरनेट और वेब होता क्या है। ये इंटरनेट एंड वेब होता क्या है। बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि इंटरनेट एंड वेब क्या होता है, क्योंकि हम स्टार्ट तो कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, फ्रंट एंड का करने लगे हैं, पाइथन एंड मशीन लर्निंग स्टार्ट करने लगे हैं, डॉट नेट करने लगे हैं, एंगुलर करने लगे हैं, लेकिन हमें इनका मीनिंग ही नहीं पता होता तो हम इसको कैसे करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख के दिया है कि जब हम ये कहते हैं कि इंटरनेट, तो उसका मतलब होता है दुनिया का डिफरेंट। कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट होना मतलब आप मोबाइल पाकिस्तान में और गूगल के सर्वर अमेरिका में, लेकिन फिर भी आप गूगल खोल लेते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं। इस पूरे सिस्टम को ही इंटरनेट कहते हैं कि आप जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। और ये बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल लोग आपको नहीं बता रहे। सिंपल हम ये कहते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट, नेट चल रहा है, गूगल पे आप सर्च कर रहे हो। हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। अब दूसरा लफ्ज है जिसे हम रोज सुनते हैं, वो है www। अगर मैं किसी से पूछूं कि www होता क्या है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें पता था www का, लेकिन अभी हमारे माइंड से निकल गया है। लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। आप डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आपको इस www का मीनिंग पता होना चाहिए कि www है क्या। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। www का मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगर देखें, बहुत से लोग क्या समझते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि www एंड इंटरनेट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि बेसिक में बताना क्या चाह रहा हूं। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि है क्या। अब इंटरनेट का मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो इंटरनेट एक रोड सिस्टम एंड www में उन रोड पर चलने वाली गाड़ियां। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इंटरनेट एंड वेब, क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सॉफ्टवेयर उसके अंदर पूछ लेते हैं कि बेटा बिगनर आप आए तो www डॉट क्या होता है, तो बच्चा आगे से देख के हंसना शुरू कर देता है। नो, ये कोई आंसर नहीं होता। अब देखें, मैं आपसे पूछता हूं इंटरनेट का क्या मीनिंग है, तो मैं आगे से स्माइल पेश कर दूं। नो, मैं आगे से स्माइल करना शुरू कर दूं। वाई, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं होता, मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, मैंने उसको जस्ट सुना होता है कि इंटरनेट होगा वीडियो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी।
अब मैं बात करने लगा हूं, क्या इंटरनेट के बगैर www चल सकता है। मैं यहाँ पे लिखना लगा हूं कि इंटरनेट के बगैर भी आप www को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो वेबसाइट यूज करते हैं वो www का हिस्सा होती है। जब आप किसी भी ब्राउजर में www.google.com लिखते हो तो आप एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब को एक पेज को ओपन कर रहे होते हैं जो इंटरनेट का रोड पर ट्रेवल करके आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ कि आप गौर करना कि जब आप मेरी बात को ना थोड़ा गौर से सुनना कि मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि www इंटरनेट बिना www के भी हो सकता है, लेकिन हम जो वेबसाइट यूज करते हैं वो www का हिस्सा होती है। ये वो चीज है, बेसिकली बहुत से लोग इसको अलग चीज समझते हैं। जब आप ब्राउजर में www.google.com लिखते हो तो आप एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब को एक पेज को ओपन कर रहे होते हो जो इंटरनेट के रोड पर ट्रेवल करके आपके मोबाइल तक पहुंचाता है। अब बात यह होती है कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट असल में फाइल का एक कलेक्शन होती है जो किसी सर्वर पर पड़ी होती है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो 24 आवर्स ऑन रहता है। क्या मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सर्वर की बात कर रहा हूँ। ये एक पावरफुल, मैं सिस्टम की बात करूंगा, पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, पावरफुल कंप्यूटर कह लो या आप सिस्टम कह लो, दोनों में से आप जो भी कहते हो। ठीक है, ये क्या होता है जो 24 आवर्स के लिए ऑन रहता है, जो 24 आवर्स के लिए ऑन रहता है। एग्जाम्पल मैं हूं, मैं कुछ भी वेबसाइट को ओपन करता हूं, जैसे आप डॉन न्यूज को कह लो, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूं। इसके अंदर यहां से मैं donnews.com को ओपन करूंगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा होता है कि मुझे ये एड्रेस चाहिए। जब आप किसी वेबसाइट को एड्रेस लिखते हो जैसे google.com, यहाँ पे आप www.google.com, अब देखो गूगल आ गया मेरे पास, तो आपका ब्राउजर उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, वो सिस्टम जिसके अंदर आपका डेटा मौजूद होता है, कि वो कह रहा होता है कि मुझे वो फाइल भेजो जो मैं सर्च कर रहा हूं। सर्वर फाइल भेज देता है और ब्राउजर उस फाइल को स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे amazon.com, मैं अमेजोन की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर उसी टाइम मुझे निकाल के ब्राउजर के ऊपर मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। जो चीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होती है असल में वो कोड होता है जो ब्राउजर ने ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया है। अगर मैं इसको कंट्रोल यू करूं तो मुझे इस कोड का कोड नजर आ जाएगा। ये देख लें, मैंने क्या कहा है आपको, जो चीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जैसे अमेजोन नजर आ रहा है, डॉन आ रहा है, यहां से मैं ये इंस्टीट्यूट है, फिजॉन डिजिटल इंस्टीट्यूट है, इसको ओपन करने लगा हूं तो ये बेसिकली क्या चीज आ रही है, ये देखें फिजॉन डिजिटल इंस्टीट्यूट। अब बेसिकली एक सर्वर है जिसको मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं कि मुझे ये चीज चाहिए। वो जब नजर आती है तो असल में वो कोड होता है जो ब्राउजर ने ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया होता है आपकी स्क्रीन पे। यहां से कंट्रोल यू, तो यहां से आपको ये कोड नजर आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सोचने वाला बच्चा सोच लेता है और कुछ बच्चे सेमिनार के अंदर मेरे से क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर एक सिंपल चीज जो हर चीज फोन कर रहा है तो मुझे वेबसाइट की सर जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें मैंने एक लॉजिकली सवाल आपसे मैंने इसलिए
किया और बनता भी है इसके अंदर, बच्चा करता है। जब हम सिंपल काम फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज से कर सकते हैं तो फिर वेबसाइट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखो, आप सोचो, एक क्लिनिक चलाते हो, एक क्लिनिक चला रहे हो या एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हो। अगर उसके अंदर 10 पेशेंट्स आए तो आप उनको फोन पर टाइम दे सकते हो। अगर 1000 पेशेंट आए तो हर एक को फोन करना पॉसिबल नहीं होता। और वेबसाइट यहाँ आपको ऑटोमेटिक असिस्टेंट बना लेती है और पेशेंट खुद फॉर्म फिल करता है, टाइम सेलेक्ट करता है और डेटा सेव हो जाता है। अब बात क्या करने लगा हूं मैं, देखो यहाँ पर एक वेबसाइट है डॉक उला, उला डॉक, उला डॉक। अब देखो, यहाँ पे एक मैंने एक पेशेंट की बताई, एक क्लिनिक की बताई, हॉस्पिटल की एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं कोई भी चीज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने मुझे बेस्ट डॉक्टर मैं लिखूं ओवरऑल पाकिस्तान या ओवरऑल कंट्री के अंदर, तो मुझे हजारों डॉक्टर आएंगे, मैंने 10 को टच कर लूंगा। जब यहाँ पर मेरे पास हजारों डॉक्टर हैं, मैं तो हजारों को एक फॉर्म फिल करूंगा, मैं उस डॉक्टर को टच करूंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी डॉक्टर का नाम लिखता हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट का लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, मैं किसी एक को बुक करके अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। तो इससे हमारे लिए क्या सहूलत आ जाती है कि हर एक चीज टाइम पर हो जाती है, इजी टू वे हो जाती है, और वो उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स भी कर लेते हैं, कॉल भी कर लेंगे। इसी तरह आप शॉप चलाते हो, रोज 50 लोग प्राइस पूछते हैं, तो हर बार सेम बात बोलना टाइम वेस्ट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि सर मुझे इसकी बताएं, यहाँ पे है sufida.com, sufida। अब इसके अंदर क्या है, एक बंदा मेरे पास आ रहा है, एक बंदा मेरे पास डेली आता है और वो मुझे कह रहा है कि सर इसकी प्राइस क्या है। अब मैं 10 बंदे आएंगे, मैं 10 से सवाल करूंगा कि सर ये 2000 का है, सर 5000 का है, 5000, 10,000 नॉट। उससे क्या हुआ, टाइम मेरा वेस्ट हो गया। मैं जो 20 मिनट्स किसी और काम के लिए देने, वो मैं इस पे दे रहा हूँ। अब जब वो वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसको क्या लगेगा, प्राइस लिस्ट लगी होगी, लोग खुद देख लेंगे और असल में उनको जो चीज चाहिए होगी वो मैनुअली ऑर्डर भी कर लेंगे। ये सबसे बड़ा और मैन पावरफुल पॉइंट है, जो बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता कि वेबसाइट का काम क्या है। अब सवाल ये है कि कोडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हम बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं? जवाब में क्या मैं कह सकता हूँ, बना सकते हैं जी, बना सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास वर्डप्रेस एंड बहुत सारे CMS बने हुए हैं किसी न किसी लैंग्वेज के ऊपर, जिसको हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, दूसरों का बनाया हुआ बटन या दूसरों का बनाया हुआ कंटेंट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरों का बनाया हुआ बटन मतलब किसी और का कंटेंट आप यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपने जो हमें मिल जाता है डेटा, हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम खुद बनाने बैठे तो उसके लिए फिर कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या लिखा है, फिर अगर हम खुद बनाने बैठे तो उसके लिए फिर कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप अपनी मर्जी का सिस्टम और अपनी मर्जी के लॉजिक बना सकते हो, अपनी मर्जी का सिस्टम एंड अपनी मर्जी का लॉजिक बना सकते हैं। कोडिंग आपको वो पावर देती है कि आप मशीन को अपनी लैंग्वेज में समझा सको कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें क्या करना है।
ये हमारा बेसिक मेन पॉइंट है। यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दे देता हूं और लिखूंगा नहीं, क्योंकि देखो बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं कि कोडिंग असल में कोई मैजिक वगैरह नहीं होता। कोडिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखना होता है कि कंप्यूटर के लिए जैसे हम इंसान को बोलते हैं कि दरवाजा बंद करो, एक इंसान आता है बाहर जा रहा है, मैं कहता हूं दरवाजा बंद करके जाना है, वैसे ही हम कंप्यूटर को बोलते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर को बोलते हैं, जैसे मैंने दरवाजे की एग्जांपल दी, वैसे ही हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि जब बटन क्लिक हो तो फॉर्म सबमिट करो। फर्क सिर्फ ये है कि कंप्यूटर इंग्लिश या उर्दू नहीं समझता, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। अब वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज बनाना जो ब्राउजर के अंदर चला चले। ब्राउजर जैसे क्रोम, एज या फायरफॉक्स असल में एक ट्रांसलेटर होता है जो कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम जो HTML, CSS और JS लिखते हैं और ब्राउजर उसको समझकर स्क्रीन बना देता है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने एक पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है और हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को चूज क्यों किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।